अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। आज के लेसन में मैं जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रही हूं वो है कंटेजियस डिजीज़। तो प्यारे बच्चों, कंटेजियस डिजीज़ को समझाने के लिए मैं आज सबसे पहले आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। जैसे आपके क्लास का इन्वायरमेंट। आपकी क्लास में अगर किसी बच्चे को फ्लू हो जाता है तो आपकी टीचर क्या बोलेंगी? आपकी टीचर बोलेंगी बेटा स्टे एट होम, टेक सम रेस्ट। ओके, तो आप सोचें कि आपकी टीचर ऐसा क्यों कहती है उस बच्चे को। आपकी टीचर इसलिए उस बच्चे को ऐसा कहती हैं कि क्योंकि उस बच्चे का फ्लू सिर्फ उस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि उससे दूसरे बच्चे को, बल्कि तीसरे बच्चे को, बल्कि पूरी क्लास को भी हो सकता है। दैट्स वाई आपकी जो टीचर है वो उस बच्चे को कहती हैं कि बेटा टेक सम रेस्ट एंड स्टे एट होम और वेयर योर मास्क। ठीक है, तो ऐसी डिज़ीज़ जो एक बच्चे से दूसरे बच्चे को लग सकती है, ऐसी डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग सकती है, उसको हम बोलते हैं कंटेजियस डिजीज़। द डिजीज़ विच कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर इज कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, कंटेजियस डिजीज़ की एग्जांपल में फ्लू आ जाता है, आपकी कफ आ जाती है, टीबी आ जाता है, पोलियो आ जाता है, हेपाटाइटिस आ जाता है, एंड कोविड-19 इज़ द मोस्ट फेमस एग्जांपल ऑफ द कंटेजियस डिजीज़। ठीक है, क्योंकि ये रिसेंटली कोविड-19 ने हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा जो है वो गहरे असरात मुरतब किए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं जिस कंटेजियस डिजीज़ को डिस्कस करने जा रही हूँ वो है पोलियो। पोलियो कैसे फैलता है? What are the causes of polio? It is caused by a particular germ called virus. पोलियो जो है इसको एक स्पेसिफिक जर्म फैलाता है जिसको हम वायरस बोलते हैं। अब वो वायरस कहाँ पे रहता है? वो इन्फेक्टेड पर्सन की थ्रोट या फिर उसके इंटेस्टाइन में रहता है। उसके बाद इसकी ट्रांसमिशन जो होती है थ्रू वाटर होती है, एयर होती है, या फिर अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन से बातचीत करेंगे, उसके साथ रहेंगे, मीन्स आप उसके साथ इन सोशल कॉन्टैक्ट हैं। ठीक है, तो आपको उस बंदे से पोलियो लग सकता है। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट पे आ जाएंगे। देयर इज़ नो ट्रीटमेंट ऑफ द पोलियो येट। अभी तक पोलियो का कोई ट्रीटमेंट डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसके बाद सिम्टम्स में आ जाएंगे। सिम्टम्स पोलियो की ये होती हैं कि जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है पोलियो से, उसकी जो लेग्स होती हैं वो कम्प्लीटली पैरालाइज हो जाती हैं, बिल्कुल जाम हो जाती हैं, वो हरकत नहीं कर सकती और बंदा सारी ज़िंदगी के लिए माजूर हो जाता है इन पोलियो। The second disease we are going to discuss is flu. Flu is actually also a disease and causes of so many disease. मतलब ये एक बजाते खुद एक बीमारी भी है और ये दूसरी बीमारियों की इंडिकेशन भी है, साइन भी है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग। जैसे आपको कफ आती है, खांसी आती है, आप छींकते हो, ठीक है, आपकी मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं, आपकी नोज़ से पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वो दूसरे बंदे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, एयर से ट्रांसमिट हो जाते हैं। ठीक है, इसकी ट्रांसमिशन जो होती है वो अगर आप जो सरफेस, जिस सरफेस को आपने टच किया है, लाइक अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन एक चीज़ को टच करता है, ठीक है, आप भी उसी सरफेस को बाद में टच करते हैं, तो फ्लू के जो जर्म्स होते हैं वो आपको इन्फेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसकी सिम्टम्स में आ जाती है। फ्लू में आपको कोल्ड फील होगा, इसके बाद आपको कफ आएगी और आपको कंजेशन फील होगी आपकी चेस्ट में, सोर थ्रोट भी हो जाता है बाज़ औक़ात। ठीक है, द थर्ड वन इज़ टीबी। टीबी को कॉज करने का जो मेजर जर्म है, जो एक पर्टिकुलर जर्म है जो टीबी को कॉज करता है, उसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें क्या होता है, आपके लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं। सिम्टम्स में आपके लंग्स इफ़ेक्ट होंगे तो आपको कफिंग होगी, मतलब आपको खांसी होगी। ठीक है, इसके बाद टीबी का भी जो मेजर स्प्रेड है जिसकी वजह से ये फैलता है थ्रू कफिंग, थ्रू स्नीजिंग और थ्रू इन्वायरमेंट। लाइक अगर आप उसी इन्वायरमेंट में या इन्फेक्टेड पर्सन के जो आर्टिकल है, उसके यूज्ड आर्टिकल आप यूज़ करोगे तो आपको टीबी हो सकता है। अगर आप उसका इन्फेक्टेड वाटर पी लेते हो, पोल्यूटेड वाटर जिसको हम कहते हैं, अगर टीबी पेशेंट ने वो वाटर पिया या उसने वो खुराक खाई है, आप उसमें से कुछ खा लेते हो तो भी आपको ये हो सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज़ हेपाटाइटिस। हेपाटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेटरी कंडीशन ऑफ द लिवर। हेपाटाइटिस में क्या होता है, आपका जो लिवर होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, उसमें फैलाव आ जाता है, उसका साइज़ जो नॉर्मल साइज़ से है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जो हेपाटाइटिस है इसकी भी ट्रांसमिशन के जो है वो सेम वेज हैं। ये पोल्यूटेड वाटर से जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकता है, पोल्यूटेड एयर से जा सकता है, या फिर फूड से जा सकता है, या फिर बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मतलब अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का जो ब्लड है दूसरे पर्सन को लग जाता है, हेल्दी पर्सन को, तो जो हेल्दी पर्सन है वो हेपाटाइटिस से इन्फेक्ट हो सकता है।
नेक्स्ट बच्चों जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है कोविड-19। आपने सुना होगा क्योंकि ये आपकी जनरेशन में फैलने वाली सबसे मेजर डिजीज़ है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कोविड-19 इन 2019 a disease spread due to a virus कॉल्ड कोरोना वायरस। इस डिज़ीज़ को स्प्रेड करने वाला जो वायरस है उसको हम कहते हैं कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो लंग्स हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, हमारा रेस्पिरेशन जो है वो इफ़ेक्ट होता है। इनफैक्ट हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कोविड-19 की वजह से इफ़ेक्ट होती है। जो सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए, हमने इसके कॉजेज़ डिस्कस कर लिए, अब इसका जो ट्रीटमेंट पे आते हैं। ऑल्दो देयर इज़ अ वैक्सीनेशन ऑफ कोविड-19 की वैक्सीनेशन आ चुकी है, बट स्टिल जो है वो इसका पूरा ट्रीटमेंट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। In 2019 and 20 millions of the people died around the world due to कोविड-19। तो बच्चों आज के लेसन में हमने सीखा कंटेजियस डिजीज़ के बारे में। ये वो डिजीज़ होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होती हैं। इसके अलावा इसकी हमने टाइप्स की डिस्कस किया, हमने इसके कॉजेज़ को डिस्कस किया, इनके सिम्टम्स को डिस्कस किया और उनके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। मज़ीद समझने के लिए अपने बुक से हेल्प लीजिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।